गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं होने वाली बड़ी ज़बरदस्त। कैसे वो है इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर कितना पावरफुल है और इसकी कितनी पावर है। अनबीटेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिया वर्सेस चाइना एयरक्राफ्ट कैरियर, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। आपने घबराना नहीं है। इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की हम बात करेंगे, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सन 1971 ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसकी आजादी की जंग में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी और इस जंग में भारत के 3000 सैनिक शहीद हुए और 12000 से भी ज्यादा सैनिक घायल हो गए थे। पर इस जंग को खत्म करने के लिए भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने पाकिस्तान को बांग्लादेश में घुसने से रोककर सिर्फ उनके पसीने ही नहीं छुड़ाए बल्कि उन्हें भारत की ताकत का एक नमूना भी दिखाया। अगर उस जंग में INS विक्रांत शामिल ना हुआ होता तो न जाने हमारे कितने और सैनिक शहीद हो जाते। और INS विक्रांत के इसी साहसी हौसले और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए विक्रांत को 2 महावीर चक्रों से सम्मानित किया गया, जिससे भारत का सर दुनिया के आगे गर्व से और भी ऊंचा खड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, एक बार यूएस के लेक्सिंगटन कैरियर ने टकोमा शहर को 4.5 मिलियन किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी 13,000 आर किलोवाट के हिसाब से पूरे 1 महीने तक दी थी। पर ये कैरियर के पावर का सिर्फ 1/4 हिस्सा था। मतलब आप खुद ही सोच लो कि इसकी फुल पावर क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और कहीं मत जाना अगर आपको भी जानना है कि आखिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है और इसमें ऐसी क्या खासियत है कि जिस देश के पास ये है वो गर्व से निडर होकर सर उठाकर जीता है और जिसके पास नहीं है वो भय से भयभीत होकर जीता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो टाइटल्ड व्हाई इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर कैन बीट चाइना एंड पाकिस्तान। अब फ्रेंड्स, INS विक्रांत की गौरव गाथा तो मैंने आपको बता ही दी, लेकिन आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर असल में होता क्या है इस पर हमने डिटेल में बात नहीं की। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक जंगी जहाज होता है, लेकिन ये अपने आप में एक पूरी आर्मी है, एक पूरा सिटी है, जो चाहे आप कहना चाहो आप कह सकते हो। और ये अपने देश के गौरव और गरिमा के लिए दुश्मन के आगे डट कर खड़ा रहता है और दुश्मन को नस्ता नाबूद कर देने की शक्ति रखता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर में फाइटर प्लेन्स की लंबी कतारों के साथ हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, कैनन गन्स और बॉम्ब्स होते हैं, जिनसे ये दुश्मन के जहाजों को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी आर्मी और देश को भी खत्म कर सकता है। और इसीलिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर को आप एक तरह से चलती फिरती समुद्र की लहरों में गोते लगाने वाली एक फुल ऑन सिटी भी कह सकते हो। एक एयरक्राफ्ट कैरियर में कम से कम 6000 सैनिक अपनी जान को हथेली में लेकर 1 साल जितने लंबे समय तक के लिए डट के खड़े रहते हैं। और इन लोगों के लिए इन कैरियर्स में खाने पीने, रहने, खेलने से लेकर मेडिकल, डेंटल, जिम और बहुत सी सर्विसेज होती है। इन्हीं सब कारण से भारत और भारत जैसे बाकी के सारे देश जिनके पास ये कैरियर्स है, उन्हें अपने कैरियर की पावर को बनाए रखने के लिए अपने सैनिकों पर गर्व महसूस होता है। और मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी को भी हमारे देश के नेवी और एयरक्राफ्ट कैरियर्स में जितने भी मिलिट्री पर्सनल्स हैं उन पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज इस वक्त भी वो हमारी सुरक्षा के लिए समुद्र में तैनात खड़े हैं। अब फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। मतलब सोचो, पूरे दुनिया में 195 कंट्रीज है, लेकिन उसमें से सिर्फ 13 के पास ही ये बहुत ही एक्सपेंसिव और नायाब सी चीज है। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। लेकिन यहाँ पर भी हमारा भारत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की लिस्ट में एक और एक नाम अभी ऐड होने वाला है। भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की लिस्ट को बढ़ाने के लिए और एयरक्राफ्ट की खरीदी और मैन्युफैक्चरिंग में जुटा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया के सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत कहां से हुई थी और इन्हें बनाना आखिर शुरू ही क्यों किया गया? तो इसका जवाब है, अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम में से काफी सारे लोगों को लोन्स निकालने होते हैं, लेकिन लोन्स का प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है यार कि मोस्ट ऑफ द लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट टेकिंग अ पर्सनल लोन फ्रॉम क्रेडिट बी ऐप कैन एक्चुअली बी हैसल फ्री। क्रेडिट बी इंडिया का लार्जेस्ट पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म है, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड लोग यूज करते हैं। इनफैक्ट प्ले स्टोर पर क्रेडिट बी फिनटेक का सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है। इनके बेस्ट अप्रूवल रेशियोज है, जिसमें आप 1000 से लेके 2 लाख तक के इंस्टेंट लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसका एंटायर प्रोसेस ऑनलाइन है, लोन एप्लीकेशन से लेकर लोन डिसबर्समेंट तक। जैसे ही आपका लोन अप्रूव होगा, पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और क्रेडिट भी लोएस्ट इंटरेस्ट रेट भी देती है एज कंपेयर टू अदर फिनटेक प्लेटफॉर्म्स। इसीलिए फ्रेंड्स, जरूरत के वक्त पर आप लंबी लाइन लगाकर लोन का वेट थोड़ी ना करोगे।
और इसीलिए क्रेडिट बी सारा वेट टाइम मिनिमाइज करती है, सारी सर्विसेज ऑनलाइन देके। क्रेडिट बी से वो एनबीएफसीज और बैंक्स के साथ लोन दिलवाता है जो आरबीआई रजिस्टर्ड है, और सारी डिटेल्स अपफ्रंट कम्युनिकेट करता है एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान, और इसीलिए आपको हिडन चार्जेस की कोई दिक्कत नहीं होती। और इसीलिए इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई करना हो, देन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आप क्रेडिट बी वेबसाइट तक पहुंच जाओगे। ये 1849 में किया गया ये शिप से अटैच एयर बलून वाला हमला था, जो ज्यादा काम नहीं आया क्योंकि हवा के झोंके से ये सीधा वापस शिप पर आ गया था। और इसके बाद ही सभी देशों ने एयर बलून अटैच्ड शिप के आइडिया को डेवलप किया, और डेवलप होते होते वर्ल्ड वॉर 2 तक एयरक्राफ्ट कैरियर बन गए थे, जिस पर आज मिसाइल से लेकर कैनन्स की भरमार है, और एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टरों की भी लाए हैं, जिसकी पावर से ये कैरियर्स पूरे के पूरे एक देश को तबाह कर सकते हैं। इसकी शुरुआत के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इसे बनाने का मेन रीजन क्या था? वेल, वो था इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लॉ, जिसके मुताबिक ये कैरियर्स लीगली किसी भी कंट्री के किनारे से 22 किलोमीटर दूर डेरा लगाकर मस्त में बैठ सकते हैं, और कोई भी इन्हें कुछ नहीं कह सकता। और कई रिसर्चर्स से मिले डेटा के मुताबिक ये देखा गया है कि किसी भी कंट्री की 80% पॉपुलेशन ओशियन के 100 किलोमीटर के दायरे में ही रहती है, और इसीलिए अगर गलती मलती भलती से भी जंग छिड़ गई तो जिन कंट्रीज के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, वो तो दुश्मन कंट्री का समझ लो नक्शा ही बदल देंगे। और क्योंकि ये कैरियर्स किसी भी देश के लिए सबसे कीमती होते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं होते, इनके साथ हमेशा ही शिप्स का कार्यमान चलता है, कुछ ऐसे, ताकि इसे हर तरफ और हद करे उन 13 खास कंट्रीज की जिनके पास आज के दौर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो इसमें क्या आपको पता है सबसे ऊपर किस कंट्री का नाम है? वेल, काइंड ऑफ यू मे बी नोइंग यूएसए, जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें से गेराल्ड आर फोर्ड क्लास और निमिट्ज क्लास आज की डेट में यूएसए के सबसे लार्जेस्ट और पावरफुल कैरियर्स है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, पर सन 2013 के डेटा के मुताबिक गेराल्ड आर फोर्ड का एक दिन का खर्चा $7 मिलियन था, और अब आप ही कैलकुलेट कर लो आज की तारीख में इसका खर्चा पानी कितना बढ़ गया हो। यही नहीं, यूके और चाइना के पास 2-2 कैरियर्स है, फ्रांस, इंडिया और रशिया के पास 1 कैरियर है, इटली के पास भी 2 कैरियर्स की गिनती मौजूद है, जबकि स्पेन के पास भी सिर्फ 1 कैरियर है। और अगर हम हेलीकॉप्टर कैरियर्स की बात करें तो जापान के पास 4 है, फ्रांस के पास 3 है, ऑस्ट्रेलिया के पास 3, इजिप्ट के पास 2, और साउथ कोरिया, थाईलैंड, ब्राजील और चाइना के पास 1 कैरियर है। साथ ही ब्राजील, चाइना, फ्रांस, इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और यूएस नए एयरक्राफ्ट और कैरियर की कंस्ट्रक्शन में है, तो जल्द ही इन देशों की गिनतियां बढ़ने वाली है। अब इन कैरियर्स की सबसे बड़ी जो खासियत होती है ना, वो ये है कि इनको डुबा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। ना पानी से, ना हवाई हमलों से इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कोई नहीं हरा सकता। और ये बात सुन के आपको नहीं जानना इनका राज क्या है, क्यों ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स अजर अमर है और बेखौफ पानी में घूमते हैं। वेल, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इन कैरियर्स के आर्म्ड वेपन्स। जैसे मैंने आपको बताया था, इन कैरियर्स में फायर फाइटर जेट प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर्स, कैनन्स और मिसाइल्स तक होते हैं, जो कई हद तक कैरियर पर हवाई और पानी के हमलों को नाकाम कर देते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इन कैरियर्स पर लगाए गए इन आइलैंड्स के पास पूरे कैरियर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम लगा होता है, जिसमें ऐसे ऐसे सेंसर्स और रेडार्स होते हैं जो कैरियर्स पर होने वाले हमलों को कैरियर तक पहुंचने से पहले ही कई मीलों दूर से ही भांप लेते हैं, और कैरियर्स के वेपन्स का सही इस्तेमाल करके हर हमले का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लेकिन जरा सोचो, लोहे से बने हुए ये विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स इतने शक्तिशाली, बड़े और वजनदार होने के बावजूद पानी में क्यों और कैसे नहीं डूब सकते, और इन्हें आखिर क्यों डुबाया भी नहीं जा सकता? वेल, इसका जवाब है कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसका कॉन्सेप्ट चाइना ने पुराने जमाने में दुनिया भर में पॉपुलराइज किया था। इस कंपार्टमेंटलाइजेशन से कैरियर के हर हिस्से को कंपार्टमेंट्स की तरह बनाया जाता है। मतलब अगर कहीं पर भी किसी कंपार्टमेंट या डेक में आग लगी तो वो उसी तक रह जाएगी और बाकी के सारे कंपार्टमेंट्स को आंच भी नहीं आएगी। और आग ही नहीं बल्कि सेम फ्लड, टाइफून और तूफानों के समय भी होता है, जब पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं घुस पाती। इसी के साथ कैरियर्स के डेक की ऊंचाई 60 फीट होती है, जो समुद्र के सबसे बुरे स्टेट वाली स्टेट 9 की लहरें जो सिर्फ 46 फीट ऊंचाई उड़ पाती है, फिर भी वो डेक तक नहीं पहुंच पाएगी। इतना ही नहीं, कैरियर के आइलैंड में लगे वेदर सैटेलाइट्स कैरियर को मौसम के पल पल की खबर देते रहते हैं। तो अगर इन्हें किसी भी तरह का समुद्री तूफान का अंदेशा होगा तो ये बिना नेचर की परीक्षा लिए तुरंत ही सबसे पहले प्लेन्स को ऊपर वाले डेक से हैंगर डेक में पहुंचा देते हैं और पानी के कैरियर में घुसने वाले हर रास्ते और दरवाजे को बंद कर देते हैं। साथ ही इन 200 से 300 मीटर की लंबाई और दसों हजारों टन वाले कैरियर में ऐसे प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो टर्बाइन इंजन से चलते हैं, और कैरियर की यही टर्बाइन 280,000 हॉर्स पावर जनरेट कर सकती है। और ये जानकर तो आप हैरान ही रह जाओगे कि अमेरिका और फ्रांस के सारे कैरियर्स न्यूक्लियर पावर पर चलते हैं। मतलब ये कैरियर्स 25 साल बिना किसी फ्यूल के दुनिया के किसी भी महासागर
समुंदर के चक्कर काटते रह सकते हैं। लेकिन फिर भी अफसोस इन बेचारे कैरियर्स को शिप और हेलीकॉप्टर से सप्लाईज लेने पड़ती है। फर्क बस सिर्फ इतना होता है कि न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर्स को सिर्फ फूड, मेल, एविएशन फ्यूल लेना होता है और बाकी कैरियर्स को फूड, मेल, एविएशन फ्यूल के साथ साथ कैरियर को चलाने और पावर सप्लाई चालू रखने के लिए भी फ्यूल लेना पड़ता है। और एविएशन फ्यूल से याद आया, क्या आपको पता है इन कैरियर्स पर सिर्फ 25 सेकंड में ही एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड कर पाता है। पर इसी दौरान अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो कई मासूमों की जान सिर्फ 25 सेकंड में ही खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से ऐसे हादसों से बचने के लिए हर वक्त यहाँ पर ट्रायल्स चालू ही रहते हैं। तो चलो अब आते हैं हमारे भारत पे, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हमारे पास कैरियर तो है, पर क्या लगता है आपको, अगर हमारे कैरियर का मुकाबला चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर से होगा तो कौन जीतेगा? क्या हमारा कैरियर उसे पछाड़ कर वापस चाइना भेज देगा, या फिर चाइना के आगे हमारा कैरियर नस्तानाबूद हो जाएगा? इस चीज का बेहतर अनुमान लगाने के लिए हमें जानना होगा कि इंडिया और चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, जिसे इंडिया ने $2.35 बिलियन में रशिया से 2004 में खरीदा था और जिसे इंडिया की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके नेवी में 14 जनवरी 2014 को ऐड कर लिया गया था। इंडिया के पास इसके पहले भी INS विक्रांत कैरियर था, जो कई सालों की सर्विस के बाद इंडियन नेवी से रिटायर कर दिया गया। और वहीं पर दूसरी तरफ चाइना का लियोनिंग कैरियर असल में पहले एक चाइनीज बिजनेसमैन ने सन 1998 में यूक्रेन से खरीदा था, ताकि वो इसमें पानी में तैरता एक फ्लोटिंग कैसीनो बना सके। लेकिन फिर जल्दी ये खबर आई कि ये कैरियर चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने खरीद लिया है और इसमें चेंजेस करके 2012 में इसे अपनी नेवी में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा भी चाइना के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है शैनडोंग कैरियर, और जल्द ही चाइना अपना तीसरा सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड कैरियर भी लॉन्च करने वाला है। पर भले ही इंडिया के पास चाइना से कम एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों ना हो, इंडिया चाइना से हार नहीं मानेगा। और इसी बात को साबित करने के लिए आज हम इंडिया वर्सेस चाइना के एयरक्राफ्ट के पावर और फीचर्स का कंपैरिजन करेंगे। ये चेक करने के लिए कि कहीं चाइना के प्रोडक्ट की तरह चाइना का कैरियर भी धोखा तो नहीं देगा और क्या इंडिया चाइना के कैरियर को बराबरी का टक्कर दे पाएगा। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। इंडिया और चाइना के जिन दो एयरक्राफ्ट कैरियर की टक्कर आज हम करवाने वाले हैं, उनका नाम है INS विक्रमादित्य और लियाओनिंग। और इन दोनों कैरियर्स की लंबाई में सिर्फ 20 मीटर का फर्क है। जहां इंडियन कैरियर की लंबाई 284 मीटर्स है, वहीं चाइनीज कैरियर की लंबाई 304 मीटर है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो विक्रमादित्य 61 मीटर है और लियोनविंग 75 मीटर चौड़ा है। इन दोनों की गहराई 10.2 मीटर्स है, लेकिन इनकी सिमिलैरिटी यहीं पर खत्म नहीं होती। इन दोनों के पास 8 टर्बो प्रेशर बॉयलर और 4 शैफ्ट्स हैं, लेकिन इंडिया के पास इसके साथ ही 4 गेट स्टीम टर्बाइन्स भी है, यानी पावर जनरेशन के मामले में हम आगे हैं। और अगर स्पीड देखी जाए तो स्पीड के मामले में जहां इंडियन कैरियर की स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है, वहीं लियाओनिंग की स्पीड 59 किलोमीटर पर आवर यानी 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अब इस स्पीड की रेस में भले ही चाइना का नंबर आगे हो, लेकिन अगर हम कैरियर्स के रेंज की बात करें तो इंडिया के कैरियर की रेंज 25,000 किलोमीटर है और वहीं पर लियाओनिंग की रेंज सिर्फ और सिर्फ 7,130 किलोमीटर ही है। यही नहीं, इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एंड्योरेंस 45 डेज है, यानी 45 डेज के लिए अगर ये अपने देश से कम्युनिकेट नहीं करे तो भी ये अपना गुजारा आराम से कर सकते हैं। और इन दोनों ही कैरियर्स में कई सारे रेडार्स और सैटेलाइट सिग्नल कैप्चरिंग डिवाइसेस के साथ सेंसर्स भी लगे हुए हैं। लेकिन अगर इनके वेपन पावर की बात करें तो इंडिया के पास 4 AK-630s और CIWs है, जो एक तरह के रोटेटिंग कैनन्स हैं, और साथ ही बराक 1 और बराक 8 मिसाइल्स हैं। और इसी के साथ हमारे कैरियर पर एक साथ 36 एयरक्राफ्ट रह सकते हैं। वहीं लियोनिंग में 3 टाइप 1130 CIWs है और 3 HQ-10 सरफेस टू एयर शूटिंग मिसाइल सिस्टम है। इस पर 40 एयरक्राफ्ट एक साथ आ सकते हैं, जिनमें शेनयांग J-15, चैंगे Z-18F और Z-18J के साथ 2 हार्बिन Z-9 एयरक्राफ्ट भी है। अब जब मैंने आपको ये सारी लिस्ट बताई दी है तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा, बहुत सी चीजों में मेड इन चाइना ने बाजी मार ली है, लेकिन वहीं हमारे कैरियर्स ने उसे बराबरी की टक्कर भी दी। और इसीलिए अगर कभी इन दोनों कैरियर्स के बीच युद्ध हुआ तो ये दोनों ही कैरियर्स एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला देंगे। और यहाँ पर गौर करने वाली सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ चाइना ऑलरेडी एक डेवलप्ड नेशन है और इंडिया अभी भी खुद को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड बनाने में लगा हुआ है, हम चाइना से फिर भी ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन ये तो बात हो गई हमारे एक दुश्मन की, पर क्या आपको पता है हमारे दूसरे दुश्मन देश पाकिस्तान के पास आज तक एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं रहा है और ना ही आने वाले फ्यूचर में ऐसा होने की कोई उम्मीद है। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो पाकिस्तान ने भी अपने मिसाइल्स का कोटा पूरा भर रखा है, जिसमें CM-4000 AKG एंड बाबर 2 जैसे मिसाइलें हैं जो खतरनाक हमला कर सकती है।
इसके साथ ही पाकिस्तान अपने बाकी के मिसाइल्स की जानकारी छुपा कर रख रहा है ताकि जंग में वो अपने दुश्मनों को हैरान करके उन पर घातक हमला कर सके और दुश्मन देश को बचने का कोई मौका ना मिले। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपका भी सीना गर्व से ऊंचा उठता है तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी बता। बेशक हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन हमारे पास छुपी हुई चीजें हैं जो कि छुपा के रखी हुई हैं। अब ये आर्मी वालों का फोन ना हैक कर लेना, उनसे जाके आप लोग सारी बातें निकलवा रहे हो। पेगासस के थ्रू आर्मी जनरल का जो है ना वो हैक करके सारा कुछ पता कर लेंगे, ये इनके पास ये है तो वो करके सारा तो। लेकिन जंग में जो चीज़ है ना असल वो नज़र आएगी। अब मैं तो कहता हूँ जंग ना हो बिल्कुल ही ना हो, लेकिन जंग के दौरान असल चीज़ नज़र आती है। जो छुपे रुस्तम निकलते हैं ना जंग के दौरान, एनू भी पाओ। वैसे तो शो करवा रहे होते हैं, जो चाहती है आर्मी शो हो वही शो करवाते हैं कि जी ये है, ये वाला एयरक्राफ्ट कैरियर, ये वाला एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन जंग के दौरान पता चलता है कि असल पावर क्या है उस कंट्री की। और जंग के दौरान जो एयरक्राफ्ट है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर की नहीं बात कर रहा, एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। जो जेट्स हैं उनके पायलट्स बेटर करते हैं, जो पायलट्स उड़ा रहे होते हैं उधर उनकी चीज़ बेटर करती है। वो इतना प्रोफेशनल है कि वो अपने छोटे जहाज से भी बड़े जहाज को उड़ा सकता है। अजानें हो गई हैं, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत अच्छा था। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। विक्रांत तो चलो रिटायर हो गया है, लेकिन 1971 की वॉर में भी यूज़ हुआ है। तो मतलब कि हमें ये बात याद दिलाते रहते हैं कि 1971 वॉर हमें याद है। एक दिन करेंगे हम ज़रा अच्छे से पानी शानी पी के आएंगे वो वीडियो करने के लिए। ज़रा ठंडे में बैठेंगे ताकि गुस्सा ना आए 71 की वॉर। बाकी विक्रम ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना वाकई यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर कंट्री के लिए। और यार US के पास क्या पागल है, 7 मिलियन एक दिन का खर्चा है, तो 11 को आप कर लो उधर से, मतलब कि बिलियंस का खर्चा दिन का, बहुत ज़्यादा। और उनके तो वो बजट भी बहुत ज़्यादा है ना। हमारा बजट होता है कोई 20-30 बिलियन होता है, उनका 930 बिलियन होता है बजट। बहुत खतरनाक है। बाकी तभी पंगे लिए हैं इधर उधर। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत ज़बरदस्त है यार एयरक्राफ्ट कैरियर। एक अपना अभी रिसेंट एक बन रहा है, INS विशाल बन रहा है, जो कि अभी थोड़े अरसे तक इंडिया बना लेगा। लेकिन बहुत कंट्रीज़ आ रही हैं आगे एयरक्राफ्ट की दौड़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखें। 1 2 3